अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज उमर आजाद। आज हम पढ़ेंगे एफएससी मैथ्स पार्ट 1। इसमें हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4.4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे उसमें आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आज हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। उसमें हमारे पास हमने एक चीज प्रूव करनी है कि हमारे पास x माइनस वाई, x माइनस मेगा वाई, x माइनस मेगा स्क्वायर वाई, अगर इन तीनों की प्रोडक्ट ली जाए तो वो किसका इक्वल आती है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब की। ये चीज हमने प्रूव करनी है इसमें। तो देखें, अगर आप गौर करें तो जो चीज हमने प्रूव करनी है x क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये किसके इक्वल होती है। अगर मैं इसका सिर्फ आपको फॉर्मूला बताऊं तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये आपने 9th में फॉर्मूला पढ़े होंगे कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके इक्वल होता है। ये इक्वल होता है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो देखें, x क्यूब माइनस वाई क्यूब जो होता है किसके इक्वल होता है, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखें, जो चीज हमने प्रूव करनी है, ठीक है, तो चीज हमने प्रूव करनी है उसके लिए हमें ये सारी चीजें चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें जो होती है इसके इक्वल होती है x क्यूब माइनस वाई क्यूब के लिए। तो अगर हम इस चीज को हल करना चाहते हैं तो हमें ये पूरी चीज आनी चाहिए। तो अगर हम गौर करें तो जो चीज हमारे पास गिवन है उसमें x माइनस वाई तो गिवन है, पहले से गिवन है, ये हमें चाहिए था। देखें, अगर आप इसको क्लोज करेंगे तो ये चीज बनेगी। तो हमें फार्मूला क्लोज करने के लिए x माइनस वाई चाहिए था, तो हमें x माइनस वाई क्वेश्चन में दिया गया है। हमें जो चीज रिक्वायर्ड है वो क्या चीज रिक्वायर्ड है, हमें x माइनस वाई के साथ ये चीज चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये चीज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो चीज चाहिए। तो अब हमने क्या करना है, जो चीज गिवन है उसको तो आपने नहीं छेड़ना, आपने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास वो चीज रिटेन होगी। आपने इसको एज इट इज लिखना है। क्या आ जाएगा, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई, एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको सारी चीजें एक दफा बता दूं कि आपको पता होगा कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू किसके होता है, 0 के। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल होता है, 0 के। अगर हम इसमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की, तो 1 यहाँ प्लस और अदर क्या हो जाएगा माइनस। और अगर हम ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस और अदर क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। और अगर हम ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू निकालना चाहें तो वो क्या आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की, ये प्लस और अदर क्या आ जाएगा माइनस। ये चार चीजें बस आपने याद रखनी है। और ओमेगा क्यूब जो होता है किसके इक्वल होता है, 1 के। ये तीन चार चीजें अगर आप याद रखेंगे तो कैसे इंतहाई आसान है। लेकिन जो चीज हमने बनानी है उसमें ये तो गिवन है, हमने क्या करना है, इसको कुछ भी नहीं कहना है, इसको एज इट इज लिख दें x माइनस वाई। अब अगर हम गौर करें तो ये जो दोनों वैल्यू है आप इसमें क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x को हमने इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा x के। उसके बाद अब x को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो पहले आपने साइंस को मल्टीप्लाई करना है, जिसके शुरू में कोई साइन नहीं है तो प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा x ओमेगा स्क्वायर y। उसके बाद अब हमने क्या करना, ओमेगा y को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस, ओमेगा y को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा x ओमेगा y। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा ओमेगा क्यूब, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ओमेगा क्यूब, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर। ये चीज हमारे पास बन गई, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखें, यहां से हमारे पास एक्स वाई कॉमन आ रहा, तो ओमेगा भी कॉमन रहा है, लेकिन हम ओमेगा कॉमन नहीं लेते। अब देखें, इसमें ओमेगा भी कॉमन रहा है लेकिन हम ओमेगा कॉमन नहीं ले रहे, हम इसमें सिर्फ क्या कॉमन ले रहे हैं, सिर्फ एक्स वाई। हम यहाँ से माइनस एक्स वाई कॉमन, क्योंकि माइनस स्टार्ट में आ रहा है तो माइनस एक्स वाई कॉमन आ जाएगा। अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें एक्स वाई तो मैंने ले लिया कॉमन, बाकी क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद आपने माइनस कॉमन लिया तो माइनस को किस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप माइनस में आए, माइनस को प्लस से करें क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। उसके बाद एक्स वाई तो यहाँ से हमने ले लिया कॉमन, बाकी क्या रह गया जस्ट ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ओमेगा क्यूब की जगह क्या आ जाएगा 1। अच्छा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब देखें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब देखें ये वैल्यू सेम है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं या फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा लिखते हैं। क्यों, क्योंकि देखें यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर के साथ प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे, इनकी पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल है? -1 के। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा? -1 प्लस 1 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? y स्क्वायर। उसके बाद x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब देखिए माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस एक्स वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखें वही जो चीज हमने बनानी थी, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई। तो ये पूरी चीज किसके इक्वल आती है? इसके। तो देखिए अगर हम इसका फार्मूला क्लोज करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यही चीज हमने क्या करनी थी? प्रूव करनी थी। ठीक है जी, यह था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है। ये क्वेश्चन शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट भी है आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है जिसका हमने क्या करना है, इसमें हमने प्रूव करना है कि हमारे पास अगर प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 8 ये वैल्यूज कहाँ तक जाती है? 2n फैक्टर तक। अगर ये वैल्यू 2n फैक्टर तक जा रही है तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 1। यह चीज हमने प्रूव करनी है कि ये वैल्यू अगर 100 ऑन रिपीटेडली रिपीट होती जाए, मतलब ये चलती जाए 2n फैक्टर तक चढ़ जाए। अब देखिए 2n फैक्टर का हमें क्या पता कौन सा नंबर है? n तो कोई भी नंबर हो सकता है। इट्स मीन कि ये जो वैल्यू है ये कंटिन्यूअसली रिपीटेड होती जा रही है। ठीक है, अब देखें 1 को किया तो 2 2 4 2 8 2 16 32 इस तरह इनकी पावर्स ऐसे आगे रिपीट होती जाएंगी। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो हमने बताना है कि इसका जो आंसर आना चाहिए किसके इक्वल आना चाहिए? 1 के इक्वल आना चाहिए। तो हम इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है जी इसकी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 8 ये कंटिन्यूअसली कहां तक जा रही है? 2n फैक्टर तक जा रही है। अब देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो देखें हमारे पास इसको वैसे लिख लें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो हम इसको वैसे लिख लिया। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस हमें कीमत पता है सिर्फ ओमेगा क्यूब की, कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? 1। ओमेगा 4 की वैल्यू हमें नहीं पता। अगर हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पता होती तो ओमेगा 4 को हम इस तरह लिख सकते थे, ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर, जैसे फर्स्ट ईयर 9th के अंदर ओयोटा वाले क्वेश्चन हैं। अब देखिए ओमेगा 4 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो सिर्फ हमें जो वैल्यू पता है वो हमें पता है ओमेगा क्यूब की। तो देखें ओमेगा 4 की जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, क्योंकि इन दोनों की बेसिस सेम है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैथ का रूल है कि अगर दो वैल्यूज की बेसिस सेम हो, दरमियान में वो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। जब इनकी पावर ऐड होगी 3 और 9 दोबारा क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। तो देखें 1 प्लस ओमेगा 8 हमें कीमत पता है सिर्फ ओमेगा क्यूब की, ओमेगा 8 की हमें वैल्यू नहीं पता, और ना ही 8 जो है 3 के टेबल में आता है। अगर इधर होता ना ओमेगा 9 तो ओमेगा 9 को तो हम लिख सकते थे ओमेगा क्यूब होल क्यूब, क्योंकि ओमेगा क्यूब की हमें कीमत पता है और 3 3 इधर क्या बन जाना था? 9। इसको तो हम इस तरह कर सकते थे, लेकिन 8 को नहीं हम कर सकते। ठीक है, तो 8 की जगह आपने क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो हमने ऐसा कोई नंबर चूज करना है कि हमें वो चीज उसके इक्वल आए, मतलब उसमें ओमेगा क्यूब आता हो, वो चीज ओमेगा क्यूब पे डिवाइड होती हो। तो अगर हम ओमेगा 8 की जगह लिख लें ओमेगा 6 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 6 जो होगा, देखो ओमेगा 8 की जगह अगर हम लिख लें ओमेगा 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा 6 जो है वो 3 के जो 6 है वो 3 के टेबल में आता है। तो 6 को आप कैसे लिखेंगे? ओमेगा क्यूब स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर हमेशा आपने वही चीज बनानी है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपको पता कितनी होती है? 1। तो ब्रैकेट के अंदर हमेशा आपने ओमेगा क्यूब ही लिखना है। ठीक है, अब देखें ओमेगा 6 को हम लिख ऐसे भी सकते थे स्क्वायर और क्यूब 2 3 इधर, वैसे भी ये 6 होना था, लेकिन हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, हमें वैल्यू पता है सिर्फ ओमेगा क्यूब की, इसलिए आपने फ्रैक्शन में बटे का जो ब्रैकेट है उसके अंदर ओमेगा क्यूब ही लिखना है। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा डॉट ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? 1 का स्क्वायर लेंगे 1 नहीं होता है,
1 डॉट ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें 1 ओमेगा 8 को मैंने सॉल्व किया तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया, ओमेगा स्क्वायर आया। तो ये सारी वैल्यू कहां तक जा रही है, 2n फैक्टर तक। उसके बाद 2n फैक्टर मतलब ये वैल्यू आगे कंटिन्यूअसली रिपीटेडली होती जा रही है। उसके बाद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद 1 प्लस, अब देखो ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1। ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा ही। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 2n फैक्टर। तो देखें ये जो सारी वैल्यू कहां तक रिपीट होती जा रही है, 2n फैक्टर तक होती जा रही है। तो देखें ये वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू आगे रिपीट, देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको हमने सॉल्व किया तो ये भी किसके इक्वल आ गई, इसके आगे जो वैल्यू आएंगी जब आप उनको भी सॉल्व करेंगे उसकी भी वैल्यू यही आएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ये कंटिन्यूअसली रिपीट होती जा रही है। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। देखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, ओमेगा, और ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया, 1 को पहले 1 से, फिर 1 को ओमेगा स्क्वायर से, फिर ओमेगा को 1 से, फिर ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से। इनको भी ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, फिर 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। फिर 1 को देखें दोनों से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब हमने किसको करना, ओमेगा को। ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे आ जाएगा ओमेगा क्यूब। ये वाली कहां तक जा रही है, 2n फैक्टर तक। अब देखें हमने पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ये किसके इक्वल होता है, 0 के। तो अगर हम इस वैल्यू पे गौर करें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, मतलब इनकी पोजीशन चेंज की है, 1 के पहले लिख दिया ओमेगा स्क्वायर को। तो देखें सबके साथ अभी प्लस है ना, तो प्लस में वैल्यूज की जो पोजीशन वो आप चेंज कर सकते हैं। 1 को पहले लिख लें, ओमेगा को बाद में, ओमेगा स्क्वायर को तो फर्क नहीं पड़ता। अगर माइनस में होती तो फिर फर्क पड़ता है, जब प्लस में हो तो उनकी पोजीशन आप चेंज हो सकती है। तो ये जो पूरी चीज होती है ये किसके इक्वल होती है, 0 के। तो देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 0 प्लस ओमेगा क्यूब, ये वैल्यू भी किसके इक्वल होगी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 प्लस ओमेगा क्यूब, ये कहां तक जा रही है, 2n फैक्टर तक। अब देखें ये जो पूरी वैल्यू है ये n फैक्टर तक, n तक रिपीट होती जा रही है। तो देखें अगर ये n तक रिपीट होती जा रही है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ओमेगा क्यूब को इससे करके तो क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब में 0 ऐड करें, ओमेगा क्यूब। तो ये जो पूरी वैल्यू है ये कहां तक जा रही है, ओमेगा क्यूब n फैक्टर तक जा रही है, मतलब 2n फैक्टर तक जा रही है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ये वैल्यू कहां तक जा रही है, 2n फैक्टर तक। देखें जो इसका आंसर है 1 तो जितनी देर तक ये जाएगा जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। यही चीज हमने प्रूव करनी थी इसमें, ठीक है जी। आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, और वो जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है। If omega is root of x square plus x plus 1 is equal to 0, show that if other root is omega square and prove ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जो आपकी जो इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन इसमें गिवन है x² + x + 1, आपकी इक्वेशन कौन सी है इसमें, x² + x + 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दी गई है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि ओमेगा जो है वो इसकी रूट है,
ठीक है, ओमेगा जो है वो इसकी रूट है। इसका मतलब ये है कि आप x की जगह पर ओमेगा रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये ओमेगा उसकी रूट है। जब वो उसकी रूट है तो आप उसकी जगह वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम लिखें ओमेगा इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसमें उसकी जो रूट है वो कौन सी है, ओमेगा है। तो देखिए जहां पे x आ रहा है वहां पे हमने क्या रिप्लेस करते जाना, ओमेगा। x स्क्वायर था तो क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। x था तो क्या आ जाएगा, ओमेगा। 1 है तो ये तो 1 आएगा इज इक्वल टू 0। जहां जहां पे x आ रहा था वहां पे मैं क्या रिप्लेस करता आ गया, ओमेगा। अब देखें तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा जो है वो इस पूरी इक्वेशन की क्या है, रूट बन गई है। ठीक है, उसके बाद देखने से आपको देखिए पता लग रहा है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ये किसके इक्वल होता है, 0 के। हम पीछे प्रूफ क्वेश्चन पढ़ के आए हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ये अभी हमें पता लग रहा है देख के। अगली चीज हमने क्या प्रूफ करनी है, अगली चीज हमने प्रूफ करनी है कि ओमेगा स्क्वायर है वो भी इस इक्वेशन की रूट है। पहले हमने कहा कि ओमेगा उसकी रूट है, अब हमने कहना है कि ओमेगा, अब हम कह रहे हैं कि ओमेगा स्क्वायर भी इसकी रूट है। तो जहां जहां पे x आ रहा है, अब हम पहले हमने x की जगह क्या रिप्लेस किया था, ओमेगा। अब जहां जहां पे x आएगा वहां पे हमने क्या रिप्लेस करना, ओमेगा स्क्वायर। तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो देखें x का स्क्वायर भी आ रहा है ना, ओमेगा स्क्वायर। अब हम कहते हैं इफ ओमेगा स्क्वायर इज रूट, कि अगर ओमेगा स्क्वायर हमारी रूट हो तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर प्लस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखें आपने फॉर्मूला एक पढ़ा होगा, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। तो देखें अगर हम इस चीज की जगह ये पूरी चीज जो होती है ये अगर क्लोज होती है तो ये इसके इक्वल आती है प्लस बी होल स्क्वायर। तो अगर हम इसका फार्मूला क्लोज करना चाहें तो देखिए हमारे पास है a स्क्वायर और b स्क्वायर, हमें क्या चाहिए, 2ab। ठीक है, अब देखिए हमारे पास चीज आ रही है, अगर हम इसको सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊं, ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए जी ओमेगा स्क्वायर अगर हमने फार्मूला इसमें क्लोज करना है तो ये बन गया a स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, 2ab। क्या चाहिए हमें, 2ab। तो 2ab बनाने के लिए हमें इधर 2 चाहिए, तो 2 बनाने के लिए हम देखें ओमेगा स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर को 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखें 2 ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोबारा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, साइन प्लस का ही लगेगा। तो जहां पे ओमेगा स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमने इसमें ये फार्मूला क्लोज करना है। तो देखें क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो देखें अब हमारे पास क्या आ रहा है, a स्क्वायर प्लस ये 2ab वाली फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म, b स्क्वायर वाली, इसको साइड पे रख लें। क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 को पहले लिख दें। अब देखिए 1 को आप देख सकते हैं 1 स्क्वायर। मैं आपको ये भी बताता हूँ ये सारा मैंने काम कैसे किया है। उसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखें ये मेरी फॉर्म बन गई a स्क्वायर वाली, ये मेरी फॉर्म बन गई b स्क्वायर वाली। ठीक है, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको मैंने b क्यों नहीं किया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा बन गया a स्क्वायर, ये मेरा क्या बन गया, b स्क्वायर। अब हमने फॉर्म बनानी 2ab वाली, 2 फॉर्मूले वाला। तो a की जगह पे क्या आ जाएगा, जो ब्रैकेट के अंदर है ओमेगा स्क्वायर, और b के अंदर क्या आ जाएगा, ये b वाली वैल्यू। तो देखें ओमेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, देखो वही फॉर्म बन गई। अगर हम इसको कह रहे थे b, इसको हम b कहते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाना था, यहाँ पे मेरे पास 1 की जगह क्या आ जाना था, ओमेगा, और यहाँ पे 1 की जगह क्या आ जाता ओमेगा क्यूब। तो 2 को आपने ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करना तो क्या बन जाना था, ओमेगा क्यूब। तो मुझे यहाँ पे चाहिए था 2ab, तो यहाँ पे तो मेरे पास 2 1 सिर्फ 2 बन जाना था, तो फार्मूला आपका क्लोज नहीं था होना, इसलिए मैंने क्या किया है, ये चीज को इस तरह किया है। ठीक है, तो देखें इस पूरी चीज की जगह हम ये लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा। अब देखें हमारा जो फार्मूला क्लोज होगा, फार्मूला क्लोज करने के लिए हम वो वैल्यूज लिखते होते हैं जिनके ऊपर स्क्वायर आ रहा होता है। किसके ऊपर स्क्वायर था, किसके ऊपर, देखें वही वैल्यू लिखी, और हमने वो वैल्यूज लिखी थी जिनके ऊपर स्क्वायर लिखा था, तो होल के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। साइन वो लगाते हैं जो 2 वाली वैल्यू के साथ होता है। तो देखें इसमें भी हमने वो वैल्यू लिखनी जिनके ऊपर स्क्वायर आ रहा है, किसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है, किसके ऊपर आ रहा है, क्या आ जाएगा,
ओमेगा स्क्वायर और 1 वैल्यू वो लिखनी जिनके ऊपर स्क्वायर आ रहा है। तो देखें वैल्यू हमने वो लिखी जिनके ऊपर स्क्वायर आ रहा था, होल के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, साइन आपने वो लगाना जो 2 के साथ है, क्या आ जाएगा प्लस, उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। समझ लगी यहां तक आपको बात की? ठीक है। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास जो चीज है वो है, अब देखिए हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, फार्मूला आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किसके बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब देखें इसमें ए की वैल्यू कौन सी है ये वाली, बी की वैल्यू कौन सी है ये वाली। तो जहां पे ए आ रहा है फार्मूला वहां पे हमने क्या रिप्लेस कर देना ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो देखें a प्लस बी है तो a की जगह पे क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद है प्लस b की जगह पे क्या आ जाएगा ओमेगा, जो ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यू लिखनी है आपने। उसके बाद नेक्स्ट है a माइनस बी, a की जगह पे क्या आ जाएगा ये a की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद माइनस b है, b की जगह क्या आ जाएगा ओमेगा, ये वैल्यू किसके इक्वल है 0 के। हमें कैसे पता चला ये 0 के इक्वल है, देखें हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है कि आपके पास ये जो वैल्यू होती है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ये किसके इक्वल होता है 0 के, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल होती है 0 के। अगर आप इस पे गौर करें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ये भी तो वही वैल्यू है ना, सिर्फ पोजीशन चेंज है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो देखें ये वैल्यू किसके इक्वल थी 0 के, इसकी जगह 0 रिप्लेस करेंगे तो ये पूरी वैल्यू को क्या कर देगा 0 इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं इसकी जगह क्या आ जाएगा 0 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 0। इसकी जगह क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो पूरी वैल्यू थी सबके साथ प्लस आता है, यहाँ पे इधर माइनस आ रहा है इसलिए ये नहीं हो सकती। तो देखें जब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो हम कह सकते हैं ये सारा काम क्यों आया है, ये काम तब आया जब हमने इसमें ओमेगा स्क्वायर रिप्लेस किया था। तो अब हम कह सकते हैं कि जो ओमेगा स्क्वायर है वो भी उसकी क्या है रूट है, ओमेगा स्क्वायर इज आल्सो रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आखिरी चीज हमने प्रूव करनी है, आखिरी चीज जो हमने प्रूव करनी है वो ये करनी है कि ओमेगा क्यूब जो है इसके इक्वल आना चाहिए 1 के। अब देखें एक चीज मेरे पास ये पड़ी हुई है, दूसरी चीज मेरे पास ये पड़ी हुई है, मैंने क्या करना है इससे फार्मूला मैं कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 है, इससे मैं कह रहा था इक्वेशन नंबर 3 है। हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ये मैं रेज करने लगा हूं, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर दूंगा सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 मेरी कौन सी थी ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है ये वाली। अब देखें सेम वेरिएबल के नीचे सेम आना चाहिए। अब देखें ओमेगा स्क्वायर के नीचे क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर, शुरू में प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब देखिए ऊपर ओमेगा तो नहीं है लेकिन इधर ओमेगा है तो ओमेगा को आप साइड पे लिखेंगे। उसके बाद 1 के नीचे सिंपल नंबर के नीचे सिंपल मतलब कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, ये चीजें आ गई। अब हमने इनको करना क्या है सब्ट्रैक्ट। अगर हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको पता है कि जब अलजेब्रा की वो करते हैं आप सब्ट्रैक्शन तो उसमें साइन चेंज होते हैं, प्लस है क्या आ जाएगा माइनस, प्लस है क्या आ जाएगा माइनस, प्लस है क्या आ जाएगा माइनस, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल। यहाँ पे क्या रह गया देखें जब इनको सिंपलीफाई कर लें तो 2 का क्या बन जाएगा ओमेगा 4। यहाँ पे क्या रह गया साइन आपने वो लगाना जो अभी आपने लगाया माइनस ओमेगा इज इक्वल टू किसके है 0 के। तो देखें यहाँ से मेरे पास ओमेगा कॉमन आ रहा है, ओमेगा जब कॉमन आएगा अंदर क्या रह जाएगा ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओमेगा किसके इक्वल है 0 के, तो उसके बाद ओमेगा क्यूब माइनस 1 भी किसके इक्वल है 0 के। ओमेगा इज इक्वल टू 0 लिखने का फायदा ही नहीं है क्योंकि हमने जो चीज प्रूव करनी है वो ये करना है कि ओमेगा क्यूब 1 आना चाहिए। 1 यहाँ पे माइनस हो रहा है इधर क्या आ जाएगा देखिए ओमेगा क्यूब माइनस 1 है ना, तो 1 माइनस हो रहा है इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया 1। हेंस प्रूव दैट कि जो आपका ओमेगा क्यूब है ये किसके इक्वल है 1 के। यही था कि हमारा आज का लेक्चर। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल वाले आइकन को प्रेस भी करें ताकि आपको जो हमारे इनकमिंग लेक्चर्स हैं वो आपको टाइमली मिलते हैं।